नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में अवैध खनन हुआ है और ईडी ने लगभग 1000 करोड़ के अवैध खनन के आरोप लगाए थे और इसको लेकर प्रमाण भी रखे थे। वहीं इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई थी विजय हांसदा को लेकर, लेकिन ऐन वक्त पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी और अब हाई कोर्ट ने रोक हटा दी है। यानी सीबीआई की भी इसमें सीधे डायरेक्ट एंट्री हो गई है। सीबीआई की टीम एक दो दिनों के अंदर फिर साहिबगंज पहुंचने वाली है और अब कई लोग सीबीआई के रडार पर हैं जो अवैध खनन में शामिल थे। ये बड़ी बात है क्योंकि अब पूरे मामले का स्पष्ट होना है कि आखिर कौन कौन जिम्मेदार रहे हैं। गोड्डा के डीसी रामनिवास यादव और इसके अलावा पंकज मिश्रा, उनके पूरे गैंग पर इस बात को लेकर आरोप लगे हैं और अब इस बात को लेकर संकेत माना जा रहा है कि सीबीआई की एंट्री से वाकई में मुसीबतें बढ़ सकती हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर उनके नेटवर्क से जुड़े हुए या पंकज मिश्रा के नेटवर्क से जुड़े हुए तमाम लोग ही क्यों ना हो। साथ ही और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण नाम सामने आ रहे हैं जो इस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, जिस तरह से अब सीबीआई की एंट्री हुई है और कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे इस बात को लेकर कि सीबीआई बिना राज्य सरकार की अनुमति के इस मामले में नहीं जा सकती है, लेकिन अब चूंकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, अब इस पे सीबीआई की एंट्री हो गई है तो और कई लोग रडार में हैं। देखिए, ये तो एक कानून लाया गया झारखंड सरकार के द्वारा कि जब तक राज्य सरकार के आदेश न हो तब तक जो है सीबीआई की एंट्री राज्य में किसी भी मामले की जांच में न हो। लेकिन इसी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले पर पहली बार रोक लगा दिया था। लेकिन जब विस्तार से सुनवाई हुई तब फिर हाईकोर्ट ने माना कि सच में झारखंड में जो है एक बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ है। तो फिर उन्होंने जो नींबू पहाड़ है उसकी जांच के आदेश जो है सीबीआई को दिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि सीबीआई की जांच पर रोक के कारण ईडी के जांच भी प्रभावित हुए थे। उस समय जिनको समन दिया गया था उन व्यक्तियों को फिर बुलाया नहीं गया पूछताछ के लिए। तो अब जब हाईकोर्ट से यह आदेश हुआ है कि अब इसकी जांच जो है सीबीआई कर सकती है, तो कई लोगों को और ईडी भी फिर से समन भेजेगी, जिसमें कि प्रमुख दो नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। पहला तो जो साहेबगंज जिले के उपायुक्त थे रामनिवास यादव, उन्हें भी फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और दूसरा जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, उनके जो प्रेस सलाहकार थे अभिषेक प्रसाद और पिंटू, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। तो ये कह सकते हैं कि और भी कई लोगों को जो समन भेजा गया था ईडी की तरफ से, या फिर जो संदेह जिन पर था, जिन्हें समन कर पूछताछ किया जा सकता था, वो तमाम जांच के दायरे जो है बंद हो गए थे। ईडी को भी अपना हाथ पीछे लेना पड़ा था, क्योंकि सीबीआई जांच पर जैसे ही हाईकोर्ट ने रोक लगाया था तब ईडी भी अपनी कार्रवाई को रोक दिया था। लेकिन अब जब सीबीआई को हरी झंडी मिल गई है हाईकोर्ट से, तब एक बड़ी राहत जो है ईडी को भी मिली है और कार्रवाई जो है आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे में कई और नाम भी अब जुड़ सकते हैं, क्योंकि 1000 करोड़ से अधिक के आंकड़े जो हैं वो सामने आ चुके हैं। साहेबगंज जिले के विभिन्न पहाड़ों की जो अवैध खुदाई हुई है, खनन हुए हैं, उससे ये माना जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले जो हैं उस क्षेत्र से हुए हैं। बिल्कुल मदन, इससे पहले जब भी इस तरह की बातें सामने आ रही थी या ईडी ने जब ये तथ्य रखा था कि 1000 करोड़ का अवैध खनन हुआ है, तो चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर तमाम लोग ही क्यों ना हो, उन्होंने इन बातों को हवा हवाई करार दे दिया था। लेकिन अब चूंकि सीबीआई की एंट्री हो गई है और अब चूंकि पूरे तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि वाकई में अवैध खनन हुआ है, और जब सीबीआई की एंट्री होगी तब सही सही आकलन होगा और जो दोषी है वो भी शिकंजे में आएंगे। बिल्कुल, देखिए यही हुआ था। एक बड़ी राहत भी कही जा रही थी। जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनको लग रहा था कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसी को आधार बनाकर ईडी की कार्रवाई को भी यहाँ रोका जा सकता है, और इसके लिए कई बार कदम आगे भी बढ़ाए गए। लेकिन फिलहाल वो झटका फिर से दोबारा लगा कि हाईकोर्ट ने फिर से सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। लगातार जब हाईकोर्ट के आदेश आए थे तब जेएमएम के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा था कि सच्चाई सामने आए, जो साजिश है वो स्पष्ट रूप से सामने आए। और अब जो है हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है ये साबित करता है कि झूठा आरोप लगाकर जो है यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिर से जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया जांच का, तो एक बड़ा झटका जो है कह सकते हैं, और सीबीआई की एंट्री और ईडी की दबिश और बढ़ने से मुसीबतें जो हैं और भी कई लोगों के नाम जुड़ सकते हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ सकती है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई जो है झारखंड में लगातार बढ़ रहा है, और वो कहां तक पहुंचेगा इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है।
बिल्कुल, तो ये वही साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव हैं जिन्हें जब सम्मन जारी किया गया तो कैबिनेट की तरफ से एक प्रस्ताव ले आया गया था कि कैबिनेट सचिवालय को पहले ईडी को सूचना देनी होगी कि हम किस अधिकारी से पूछताछ करने जा रहे हैं, यानी रामनिवास यादव से पूछताछ न हो इसके लिए पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे थे। और अब चूंकि सीबीआई को भी इजाजत मिल गई है जांच करने की, तो जाहिर सी बात है कई अधिकारियों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और कई और नाम रडार में हैं। देखने वाली बात यह होगी कि बुलावा किस दिन पूछताछ के लिए आता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।